गवर्नर हाउस का धरना या कोई भी फैसला कि जो इनके जो जिद है उसको तोड़ सके, अवामी फैसला, वो इंशाल्लाह ताला उसका हम हक महफूज रखते हैं। सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी के ऐलान की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिएगा कि तकरीबन 30 से 40% लोग तो इस मरतबा बिल जमा करवाने की पोजीशन में ही नहीं है, तो सिविल नाफरमानी तो हो जाएगी। और अगली मरतबा जो है वो तकरीबन 90% सिविल नाफरमानी, मजबूरी की सिविल नाफरमानी होगी। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बिल किस तरह जमा करवा सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके से डरना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस टाइम के ऊपर अंजमन ताजरान सिटी के जो भल्ली साहब, भल्ली ग्रुप हैं, ये सुप्रीम अंजमन ताजरान, उनसे पूछते हैं। भल्ली साहब बताइएगा कि आप भी हड़ताल का मेन हिस्सा है, ताजर लीडर हैं, क्या कहते हैं इस हड़ताल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। असल बात यह है कि चूँकि मुल्की हालात मईशत के हवाले से देखें तो इंतहाई मखदूश है। हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारा ताजर परेशान है। और ताजर परेशान होगा, मेरी दुकान नहीं चलेगी तो मेरा मज़दूर खुशहाल नहीं होगा। उसके मज़दूर के पेट में अगर रोटी नहीं जाएगी तो उसके बच्चे जो हैं वो सफ़र करेंगे। और ये सारी एक चेन है जो डिस्टर्ब होती है, मुतासर होती है। और इस वक्त आपने देखा होगा कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हुए बैठे हैं। और कोई लोग भी जो हैं उनके पेट में खाना नहीं जा रहा तो बिल वो कहाँ से पे करेंगे। तो इस तरह के सुनहरियों में हम सब का बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत मुसलमान, इस मुल्क के शहरी होने के नाते आपका मेरा सब का फ़र्ज़ है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करें। हम उस जद्दोजहद के लिए बाहर निकले हैं। जमात इस्लामी ने अच्छा इंसेंटिव लिया है। हम इस हड़ताल की हमायत इसीलिए कर रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले और आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुँचे, और इसके लिए हम अपनी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। भल्ली साहब ये बताइएगा कि आप नायब सदर भी हैं, तो ये बताइएगा कि इस सिलसिले के अंदर इंडस्ट्री के क्या हालात है, क्या वो भी हड़ताल पे जा रहे हैं? इंडस्ट्री का आपको पता होगा, आपके मीडिया पूरी तरह इस मामले में जो अवेयर है कि इस वक्त लूमें जो हैं वो टूट टूट के बिक रही हैं। रोज़ाना किसी न किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे लूमें हैं वहाँ से ट्रकों के ट्रक, ट्रालियों के ट्रालियाँ जो हैं वो लूमें टूट टूट के निकल रही हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री जो है वो बेचारी बिल्कुल ही इस वक्त बुरे हालात में है। तो अगर इंडस्ट्री चल ही नहीं रही तो हड़ताल तो पहले ही हुई पड़ी है भाई मेरे। जो 20% चल रही है वो भी इन हालात की वजह से बंद हो जाएगी। तो इंडस्ट्री की मजबूरी है कि इस हालात में उनका साथ देना, लोगों का साथ देना, मजदूर का साथ देना, क्योंकि इंडस्ट्री मजदूर के सर पे चलती है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जो यंग ट्रेडर जो हैं वो भी मौजूद हैं। भाई बताओ कि आप हड़ताल का हिस्सा बनेंगे 2 तारीख को, क्या कहते हैं? देखिए मनान साहब, ये बिजली के बिलों ने बिलबुला दिया, वहाँ बिलबुला उठे हैं। इंशाल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेंगे और पूरा अमन एहतजाज करेंगे। ना हमारे हाथ में कोई सोटी होगी ना कोई कुछ होगा। आप देखिए कल सिर्फ 34 खुदकुशियाँ कल की हैं। खुदारा ये खुदकुशियाँ ना करे। ये हमारे इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारों में जहाँ जिनके पास नहीं है वो हमसे रब्ता करे। और इसके बाद लायामल होगा फेस्को का, पेप्को का, कि जितने भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वापडा के, हम इनका घेराव करेंगे। इंशाल्लाह ये बिजली के रेट हम अफगानिस्तान जो 40 साल जंग में रहा उसके रेट के ऊपर लेके जाएंगे, या बांग्लादेश के रेट पे। और हम बद्दुआ देते हैं उन लोगों को जिन्होंने IPP के साथ मुआहदे किए, डॉलरों में किए। आज उनके बच्चे बाहर बैठे हैं, आज वो बाहर बैठे हैं। हम जो पाकिस्तान के वहाँ के लिए वो सोच के जाएँ, अपने लिए सोच के जाएँ। डॉलरों में वो चीज़ें लेते हैं, हम नहीं लेते, हम तो सिर्फ पैसों में लेते हैं। आप मज़ीद बात मेरे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद साहब से कीजिए। जी भाई बताइए। जी बिल्कुल, आज जो फैसलाबाद में तमाम ताजर तंजीमों ने इकट्ठा ये पैगाम भेजा है हुकूमत को, और 2 सितंबर को बरोज़ हफ्ता को फैसलाबाद में ये शटर डोर हड़ताल मुकम्मल होगी और तारीख में ऐसी हड़ताल नहीं होगी। और हुकूमत को चाहिए, अगर इन्होंने बिल वापस ना लिए, टैक्सेस वापस ना लिए, तो इनके ख़िलाफ़ A और B और C का प्लान भी तैयार है। हम तमाम ताजर्स और लेबर कौमी मूवमेंट वाले हमारे साथ असलम राज साहब भी खड़े, वो भी बताएंगे आपको कि हम इकट्ठे हैं। इस पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। इस पाकिस्तान की तब तक महंगाई की हम जंग लड़ते रहेंगे जब तक ये अपना जालमाना फ़ैसले वापस नहीं लेंगे। हम इनको मुस्तरक करते हैं और इस हुकूमत को नहीं मानते जो पाकिस्तान की गरीब आम पर बोझ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप तो मिराज साहब एक मजदूर लीडर भी हैं, क्या कहते हैं ये हालात, क्या सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं? हड़ताल हो रही है, आपके भी एहतजाज चल रहे हैं, मजदूर के क्या हालात हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है
कि ये हम देख रहे हैं कि ये गुज़िश्ता 16 माह से एक तसलसल है। पहले जो 16 माह गवर्नमेंट ने जो पीडीएम की बनी, उन्होंने बार बार गरीब और मेहनत कश पर, आम आदमी पर बिजली और पेट्रोल के बम गिराए। और रही सही कसर ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत बनी है, इसने भी आते ही लोगों को कोई रिलीफ देने की बजाय बिजली की कीमतों में इजाफा किया। अब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है बिजली के बिलों के अंदर जो जालमाना इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, बिजली इतनी महंगी है, तो इसने महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अब ये जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। अब आवाम जाग चुके हैं इस जालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं। तो इसी तरह हम भी 2 सितंबर को फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमें, सियासी मजहबी जमातें और फैसलाबाद का मेहनत कश तबका जो कि 30 लाख के करीब है, उनके नुमाइंदे, जो मज़दूर नुमाइंदे हैं, वो तमाम इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हैं। और इंशाअल्लाह परसों हम इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ भरपूर निकलेंगे और इस चौक घंटा घर में खड़े होकर जो हमारी पीडीएम, हमारी मौजूदा हुकूमत है, उसको हम 2 टोक पैगाम देंगे कि या इक़्तिदार छोड़ दो या फिर फौरी तौर पर बिजली और गैस के बिलों में, पेट्रोलियम के बिलों में जो है वो रिलीफ दो आवाम को। बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त के अंदर हुकूमत को डरना चाहिए। अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ हुआ तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ फैसलाबाद से ही होगा और ये पूरे पाकिस्तान में बढ़ेगा, क्योंकि आज जो ताकत का मुजाहरा हो गया है, आने वाले वक्त में कभी नहीं ऐसा ताकत का मुजाहरा हो सकता। 2 तारीख की हड़ताल पे अगर कोई फैसला हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो होता होगा वो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी जो बहुत ख़तरनाक होगी। जी।